तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वीरेंद्र बघेल। वीरेंद्र बघेल नाम है। क्या लग रहा है भैया, सरकार जो थी अब तक योगी सरकार, उसका कार्यकाल आपको कैसा दिखा? सरकार तो पूरी तरह से फेल रही है और बाद बाकी ये सरकार तो हिंदू मुस्लिम और उस पर चुनाव लड़ती है और वो चीज़ ख़त्म हो गई। सब समझ गए, मुसलमान भी समझ गए, हिंदू भी समझ गए। और महंगाई ने तो पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। आम आदमी जो 300 साढ़े 300 रुपये रोज़ कमाता है, उसका 9-10 हज़ार में कैसे खर्चा चल जाएगा। ये पब्लिक का हरामी और बना रहे हैं, गल्ला फ्री दे के। अरे देना है तो उन्हें रोज़गार दो, उनकी नौकरी लगाओ, उन्हें रोज़गार दो, 10-20 हज़ार रुपये महीने कमाएँ। हरामी बना रहे हैं पब्लिक को, पूरी तरह से फेल है। और किसान, ये किसान बेल्ट है हमारे यहाँ पे, किसान क्षेत्र है। किसान पूरी तरह से अब के लोकदल में है और बाबा और ये योगी भोगी कुछ नहीं है। ये तो वहीं जाएंगे अपने मंदिर पे बैठे हुए, ये नहीं तो छुट्टी कर दी, अगले तो ही गवर्नमेंट बनेगी और जयंत जी से मिल के बनेगी दोनों की, और पूरी तरह से लोकदल का प्रत्याशी जीतेगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से इनकम टैक्स की तरफ से लगातार सपा से कई नेताओं के घर भी छापा पड़ा और जो कई इत्र व्यापारी थे उन पर भी छापा पड़ा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार? ऐसा ये बदले की भावना की राजनीति है। अब ये बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाएगी, सपा वाले, और फिर इनकी जांच कराएंगे। भाई ये तो होता है जिसकी सत्ता होती है और वो विपक्ष को परेशान करते हैं। किस पे नहीं है? बीजेपी के सभी धुले हुए नेता सब ऐसे ही हैं, जिसकी सत्ता आती है वो विरोधी को परेशान करता है। वही इनकी चल रही है राजनीति, और क्या है, कुछ नहीं है। नहीं, वो तो प्रशासनिक कार्रवाई है ना, तो उसमें बदले की भावना कहाँ से आ गई? प्रशासनिक, वो बात सही है, लेकिन तुम भी जानते हो, हम जानते हैं, सभी जो एजेंसी होती हैं वो सब सत्ता के इशारे पर चलती हैं। सब वही हो रहा है, कुछ नहीं है। सब ये बीजेपी में अब थाने तहसील में चले जाओ, बगैर पैसे के कोई काम ही नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ का विधायक है, वो थाने में पीट डाला पुलिस वालों ने, और न को विधायक की कोई सुनना है, न एमपी की कोई सुनना है। कैसी सत्ता है? कुछ नहीं है, सब बेकार है, नौकरशाही हावी है, कुछ नहीं है। थाने तहसील चले जाओ, अधिकारी नेता की सुन के ही नहीं दे रहा है। अभी जो एक मामला जो सामने आया, प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला जो वहाँ पंजाब में फंसा रहा बीच रोड पर 20 मिनट, उस पर कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है। आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? ऐसा है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो देश के हैं। वो थोड़ा गलत तो हुआ है प्रधानमंत्री के साथ, मतलब प्रधानमंत्री का काफिला नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन वहाँ उन्होंने किसानों की भी सुननी चाहिए थी। अब प्रधानमंत्री को अपनी जान की तो दिख रही है, वहाँ 700 किसान मर गए बॉर्डर पे। उनको प्रधानमंत्री ने या बीजेपी वालों ने कभी पूछा है कि उनके घर वालों को, क्या उनके आदमी मर गए? 700 आदमी मायने रखते हैं, जान तो चाहे प्रधानमंत्री की सही, आम आदमी की जान तो जानी होती है। जिनके 700 आदमी मरे उन्हें पूछो जाके। वहाँ ठंड में पड़े रहे एक 12-13 महीने, और वहाँ पे भूखे प्यासे ठंड में मर गए आदमी, शहीद हो गए। नहीं, न तो उन्हें अभी तक कोई हर्जाना दिया है। आदमी मर जाता है तो चलो उन्हें 50-40 लाख रुपए दे देते, तो उनके घर वालों को कुछ तो शांति होती। हाँ, वहाँ कांग्रेस की कमी है। भाई प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, वो किसी पार्टी का थोड़ी है। जब प्रधानमंत्री बन गया तो वो देश का होता है। तो क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान हैदर है। रिजवान, क्या लगता है भैया, कैसी रही योगी सरकार अब तक का कार्यकाल? उनकी सरकार बिल्कुल फेल रही है युवाओं को रोजगार देने में। इन्होंने पूरे 5 साल कुछ नहीं किया, केवल हिंदू मुस्लिम पर ये पूरा चुनाव कराना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद पर ये छापे पड़वा रहे हैं, ईडी से, कभी सीबीआई से, कभी इनकम टैक्स विभाग से। तो भाजपा का जो है, जो भी ये गठबंधन है, इनकम टैक्स से है, ईडी से है, सीबीआई से है। तो इन्हें पता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की 300 साढ़े 300 सीटों के साथ सरकार आ रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए छापेबाजी करवा रहे हैं। तो आप भी ये कहना चाहते हैं कि जो कार्रवाई जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कराई जा रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कराई जा रही है? हाँ, ये केंद्र सरकार की केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर करा रही है। क्योंकि पता है ना, 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है, 22 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ, इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। इसलिए ये नहीं, वो तो जो कार्रवाई होती है वो तो कम से कम प्रशासनिक कार्रवाई है, तो उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है? ये सब मिले हुए हैं अधिकारी, उनकी सरकार है कि केंद्र में भी, राज्य में भी, सब उनके ही उसमें हैं, अधिकारी भी उनके ही उसमें चल रहे हैं। तो 2022 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार है? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में। 300 से ऊपर सीटें आएंगी और योगी सरकार जो है इनका सफाया होगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो 350 सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश में और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इनकी 100 सीटें भी नहीं आएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। इनका बंगाल में तो खेला हुआ था, यूपी में खदेड़ा होगा।
खदेड़ा होगा। खदेड़ा होगा यूपी में। इन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, बहुत महंगाई है। 400 रुपये का सिलेंडर था, आज सिलेंडर 900 कुछ रुपये का है, 960 का या 50 का आ रहा है समथिंग। तेल था 70-80 रुपये के खाने का तेल, सरसों का तेल 70-80 रुपये था, आज वो 200 रुपये पहुँच गया। बताइए आप कितनी महंगाई है। और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को कुचला जा रहा है इनके मंत्रियों के द्वारा, इनके गृह राज्य मंत्री द्वारा गाड़ी से किसानों को कुचला गया। उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, ना मंत्री को बर्खास्त किया है